शुक्रिया। ये इशू जो तलाक का और जो कॉमन सिविल कोड का, इससे पहले जब बीजेपी ने केंद्र में सरकार में था, जब भी ये इशू आया था, कम से कम यही नहीं है। जब आपको याद होगा, जस्टिस चल्लाकोंडया के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनाया बीजेपी जब वाजपेयी का सरकार था। वो रिव्यू कमेटी का असल मसला ये था, जो अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसको छोड़ देके, उसको फेंक देके, जो आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक प्लान। जब मैं उन्हें पूरा देश ओपिनियन लेने के लिए फिरा था, वही जस्टिस परसों बेंगलुरु में एक सेमिनार में मैं और उन्हें भी स्पीकर थे। मैं उनको पूछा क्या था रहा। नहीं, वो तो सरकार जो चाहते हैं वो हमको चेयरमैन वन मैन कमिटी बनाए थे, मैं रिव्यू कर रहा था, बट ही ऑल्सो नोज that was completely to abandon the constitution. So, and again the same justice is organizing on 23rd in Bangalore another program. I am going there. Now the issue is that Narendra Modi पहले जब प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना था, जब उसका जात का जिक्र उन्होंने नहीं किया और उसका पार्टी भी नहीं किया। बाद में जब उत्तर प्रदेश में यूपी जो इलेक्शन का मसला बहुत टफ हो रहा था, उन्हें ऐलान किया कि मैं एक बैकवर्ड क्लास का हूँ, मुझे आप वोट दे दीजिए, मैं पूरा डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ और रिलीजियस का मुद्दा मेरा पूरा सरकार में नहीं रहेगा। और बाद में उन्हें सरकार में आने के बाद कई जगह में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट अंबेडकर जयंती के दिन पे मऊ जाके, जो प्लेस अंबेडकर का बर्थ प्लेस है, he went there and he declared there that my mother was a utensil washer, ordinary labor woman. I became the prime minister of this country because of only Ambedkar. Otherwise I would not have become. But परसों दीनदयाल उपाध्याय जो यूपी में मुसलमान के खिलाफ ने काफी लड़ाइयाँ शुरू किए, उसका जन्मदिन के दिन पर कोझिकोड जाके केरला में, वहाँ उन्हें एक डिक्लेरेशन किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दलित लोग भी इसको माने नहीं, they have not understood the implication all over the country. He said there are only three greatest 20th century thinkers of India. One is Gandhi, second one Deen Dayal Upadhyaya, third one Ram Manohar Lohia. Ambedkar नहीं है उसको। Greatest thinkers of 20th century. हाँ, वो उसमें अम्बेडकर नहीं है। मैं परसों ही scroll.in में बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, you are buying some building for Ambedkar here and there, but now Ambedkar is not even there in the thinkers itself, constitution. So now then they are starting, राम मंदिर शुरू करने का था, उसको पहले राम का म्यूजियम बना रहे।
कल पूरा वही चर्चा हुआ इंग्लिश टीवी चैनल में, आज भी शाम को मैं भी एक चैनल। रामायण को म्यूजियम का क्या जरूरत है? रामायण को म्यूजियम बना रहे। मैं सालों से पूछ रहा था, ये देश में प्रोडक्शन का जो टूल्स है, जो हल है, जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, जो पार्ट बनाए, जो कपड़े बनाए, जो पूरा प्रोडक्शन का हिस्ट्री 100 देशों से पहले ये देश में हुआ, उसका एक म्यूजियम बनाएंगे। उसका म्यूजियम जरूरत नहीं है, अब रामायण का म्यूजियम। जो खाना हम खाना धरती से निकालते हैं, उसका द बिगेस्ट साइंटिफिक म्यूजियम इन न्यूयॉर्क इज म्यूजियम ऑफ प्रोडक्शन टूल्स। ये देश का जो दलित है, जो मैं मुस्लिम साथियों से सीधा बोलना चाह रहा हूँ, आप अगर इंडिया को हिंदुस्तान बोलते जाएंगे, वो इसको हिंदुस्तान बना देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये देश का नाम क्या होना बोल के बहुत डिबेट, उसमें हिंदुस्तान होना बोल के जब आरएसएस लोग डिमांड नहीं किए, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम जो है अकबर ने उनका जो पीरियड में पूरा दस्तूर में हिंदुस्तान का नाम शुरुआत किया। ये नाम कहाँ से आया? अल-बरूनी का किताब से आया है, अल हिंद। ये मुस्लिम देशों नाम है, और वहां से लेके by the time Akbar became ruler, then that was the time when the land records were prepared, land distribution was there. All the Shudra upper caste became landed during Akbar's time, and India's name was put as Hindustan in Akbar's records. Now all the Muslims now call India only Hindustan, but Hindustan is not used in Indian Constitution as a name. Do you know that? Now what you want, इसको हिंदुस्तान बनाना तुम चाह रहे, आरएसएस उसको रख देगा। आरएसएस ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते हैं, पहले अंबेडकर सोच के उसका नाम क्या बोले? इंडिया दी भारत। मुस्लिम मेरे दोस्तों से मैं बोलते रहता हूँ, अरे इसको इंडिया कहो। तुमको भारत का नाम अगर नहीं आता है, वो पुराना नाम है। इंडिया तो पूरा जो ब्रिटिश का पीरियड का नाम है, जो सेकुलर नाम दिखता है। अब हमेशा जमात इस्लामी होने दो, जमात उलमा होने दो, हमारा स्टूडेंट्स होने दो, प्रोफेसर, हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोल रहे। अब आरएसएस बोल रहे इसका नाम हिंदुस्तान रखेंगे। इसका नाम चेंज करना है। आप यहाँ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना बोले तो आप ही बोल रहे चेंज करो। अब मुस्लिम का प्रॉब्लम क्या है? जब ऐसा एक इशू आता है, ऐसा राइट टेबल लगा लेते हैं, इससे पहले कुछ नहीं आता। नहीं, परसों मैं हमारा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का, बच्चियों को, गर्ल्स को, in my universities 70-80% of girls are in burqa. About 30% you can't even see their faces. एक आइस देख के लेसन बोलना, I take classes there. वैसा बच्चियां भी थे, प्रोफेसर्स भी बुलाए। Now I asked them, do you want a change in your personal life? I want the girls' opinion. Because now what BJP Dalit Morcha did, it collected 50,000 Muslim women signatures to submit to Supreme Court that we need abolition of talaq and also Muslim personal law में change हो। 50,000 Muslim women का। और मेरे साथ जो टीवी पे आर्ग्यू करते हैं, इंग्लिश टीवी पे, दो मुस्लिम औरत आते हैं। एक जो है आम आदमी के पार्टी में थी, और दूसरा जो है बॉम्बे के वो मेयर का बेटी है, और एक साहब तो अब माइनॉरिटी का मिनिस्टर भी है। उन्हें सबको डांटते रहते, वो अब्बास
सबको डांटते रहते हैं। और हमारा यूनिवर्सिटी का चांसलर है सरेश वाला साहब, जफर सरेश वाला साहब, उसको बहुत बड़ा कार शोरूम्स है और उन्हें मुस्लिम्स का मीटिंग लगा रहे हैं पूरा इन फेवर ऑफ, इज मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन ऑफ मुस्लिम्स इन फेवर ऑफ कॉमन सिविल कोड एंड ये ट्रिपल तलाक. Of all Muslim today, in our university there was another women's studies center organized a big program. Faizan Mustafa Sahab, and everyone is saying that there is enough freedom for women in Quran and Hadith. And जो कुछ changes लाना है हमारा community के issue है, वो changes आएगा. एंड पॉलीगमी का इश्यू में वो लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनेयर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आई हैव आस्क्ड ऑल आवर स्टूडेंट्स टू फिल इट आउट. उसमें 2 क्वेश्चंस मुस्लिम्स के लिए, 3 है उसमें, एक क्रिश्चियन के लिए भी 1-2 है. 2 years whether they should wait to remarry. Christians ask for 2 years waitage to remarry after the divorce. And Muslims by and large 6 months or something, because if some women conceive before the divorce, it has to be known whether the child is born or not. Now, in Hinduism में जब बीजेपी पावर में आता, आरएसएस पावर में रहता, सडनली मुस्लिम का पर्सनल लॉ, उसका बुर्का, उसका औरत का बहुत दुख पूरा उन लोगों को याद आते. वाराणसी में 20 years, 15 years का बच्चियां भी विडोस है, वो पूरा ब्राह्मण विडोस है, बनिया विडोस है, रीमैरेज कर सकती नहीं वो लोग, और आप भी नहीं पूछते. वो आपका विडोस को सबको शादी करेंगे. मुस्लिम लोग एक 10 दिन में एक let us have a big procession, all widows should be remarried in India. Those women who want to remarry, I'll tell you, if you give the call, all widows from Brahmins will come running to you. All widows. But you don't ask, no? You don't ask what is problem in Hinduism of women. Wife beating कहाँ ज्यादा है? Polygamy कहाँ ज्यादा है? And नरेंद्र मोदी साहब ने स्लोगन दिया, हम 5 हमारा 25. वो स्लोगन था उसका. Now they think that Muslims are, every Muslim man in India has 5 wives, 4 wives and 25 children. Every Muslim man. That is their database, RSS के साथ. All of you now have 4 wives and 25 children. कितने लोगों को है आपको? 25 children किसी को है क्या? 4 एक वाइफ को संभालना. And what you don't know is that, you know, when I read Quran and Hadith, in extreme situations when women are suffering, with the consent of existing wife, if 1 or 2, only a Muslim man can marry another wife. In Hinduism, there is no need for consent. They beat existing women and throw out and get married. उसका रिफॉर्म उसको याद में नहीं आता. So the first thing, Indian Muslims, Christians, and all of us Dalits women have some freedom. We know our women don't remain widows. There is no such system with us. My own sisters, 2 sisters got divorced when they were 25, 26, 27. हमारे पास जो हस्बैंड अगर वाइफ को मार रहे हैं, so डाइवर्स देना भी एक सेलिब्रेशन है. जब मारी उसको मार रहे हैं, उसके साथ क्यों रहना? एक बकरी काटते, कल्लू लाते, अच्छा पीते, उसको छोड़ देते. और एक प्रॉब्लम है, घर का पीछे छोड़ जा, सामने डाइवर्स करते, पीछे फिर रीमैरेज करते, वो भी एक सेलिब्रेशन है. It was Periyar
who said marriage, actually Periyar was a close follower of Prophet Muhammad. Periyar said that marriage should be a very simple affair in public. Marriage should take place with a postcard and divorce should also take place with a postcard. That was his slogan. नहीं वो मैरिज सेलिब्रेशन भी पोस्ट कार्ड्स भेज के करना होगा और डाइवर्स भी सबको पोस्ट कार्ड भेज दो, डाइवर्स कर लो, फिर रीमैरिज कर लो. वो पेरियार का स्लोगन था. ब्राह्मण में वैसा नहीं है. इसीलिए now whenever BJP comes, all these problems come because when BJP is not there, Muslims are very indifferent. जब मैं समझता हूँ बीजेपी 10 साल पावर में रहना है, क्योंकि ऐसा कम से कम मीटिंग रख ले, तो मीटिंग तो ना 10 साल रहना होगा. नहीं तो देखिए ये क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलता. इतना ये है जमाते उसके उलेमा से जमाते इस्लामी नहीं मिलता, उनसे इतना नहीं मिलता, बोरा से दूसरा नहीं मिलता. ये क्या प्रॉब्लम है. इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम जब आया, आई थिंक यू हैव टू रेज द फंडामेंटल क्वेश्चन. We will all abide by the Indian Constitution written by Ambedkar. If anything happens to that, Dalits, backward classes and Muslims together rebel everywhere.